दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निश्चित है कि अब सफलता आपको मिलने वाली है और इस सफलता के लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा, मनोबल नहीं तोड़ना होगा अपना, क्योंकि मनोबल अगर आपने अपना तोड़ लिया तो याद रखिएगा फिर आप कदाचित बढ़ नहीं पाएंगे आगे। इसलिए मनोबल ना कम करिए, मनोबल बनाए रखिए, मनोबल अपना जोड़े रखिए, क्योंकि मनोबल आप लोगों को एक नई दिशा और दशा देने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हमारी भर्ती परीक्षाओं की न्यूज़ को सटीक और सबसे सटीक पाते हुए देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, तो जुड़ें हमारे साथ में। आपको ये तो मालूम ही होगा कि नए आयोग के लिए इसके पहले 15 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चयन की भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। घोषणा किसी भी दिन मुख्यमंत्री जी कर देंगे और नए आयोग का गठन हो जाएगा। बड़ी टीम को हमारी बड़ी सफलता मिली है। हमारी टीम के अथक प्रयास का नतीजा रहा है कि इस पर सीधे तौर पर बोल दिया गया है कि हमारे जो प्रतियोगी स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि तैयारी करते हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनको भी एक अवस्था के अंतर्गत नौकरी पाना होता है, लेकिन सरकार स्वरोजगार पर ध्यान फोकस कर रही है। तो कम से कम ये चीज़ें जो हों, इनमें बदलाव होना चाहिए। हर वर्ष विज्ञापन निकलना चाहिए, हर वर्ष इस पे परीक्षा सही समय पर होनी चाहिए और परीक्षा में शुचिता पारदर्शिता आवश्यक है। ठीक है, चाहे कोई भी भर्ती होती है, उसका जब पेपर वायरल हो जाता है तो इससे सरकार की बड़ी किरकिरी होती है। ठीक है, और विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, भले ही वो विपक्ष वो सत्ता में रहें तो उनके समय में हो, लेकिन उस समय कमी पे कमी निकालने का कार्य होता है। तो कहने का तात्पर्य देखिए, पेपर को आउट पेपर को लेकर के तो मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकता ना, कि जो लोग पेपर वायरल कर देते हैं, है ना। और शासन को भी कम से कम गुण दोषों का परीक्षण करने के पश्चात किसी को भी मजिस्ट्रेट इत्यादि बनाना चाहिए। मजिस्ट्रेट पता लगा मजिस्ट्रेट ही करप्ट हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को नकल रोकने गया है और स्वयं नकल के लिए पूछता है। तो इस तरीके के भी जाहिल लोग हैं, उनकी कमी नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, ईमानदारी, पारदर्शिता और शुचिता ये अवश्य होनी चाहिए, है ना। और यही चीज़ें हर परीक्षा में होनी चाहिए। अब देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से अभ्यर्थियों ने 2021 में ये आवाज़ उठाई थी। मेरिट का हाई जाना ही ये बताता है कि पेपर आउट हो गया था, उसमें कोई संदेह नहीं। अब कभी भी संस्कृत में 124 पे 123 पे चयन नहीं हुआ, लेकिन आश्चर्य है कि इस बार इस पे चयन हुआ। इतना ज़्यादा अब कहीं के विद्वान थोड़े नहीं आ गए हैं, है ना। कहीं के विद्वान नहीं आ गए। इतनी ज़्यादा विद्वता रहती तो पता नहीं कहाँ के गवर्नर बन कर के टहल रहे होते, आई मीन और बड़ा पद प्राप्त कर लेते। इतनी योग्यता थी तो छिपा के क्या केवल संस्कृत हिंदी इन विषयों के लिए रखे थे, है ना। हर विषय की मेरिट आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा गई है। जाहिर सी बात है, देखिए भाई, पेपर जो होता है तो पेपर में पवित्रता आवश्यक है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस बार शासन द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कानून पे हस्ताक्षर किया है कि कड़ी से कड़ी सज़ा 3 साल की सज़ा होगी पहले टर्म में, और गैर जमानती अपराध होगा, इस पर जमानत नहीं होगा, 3 साल सज़ा काटनी ही होगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वालों की मिट्टी तो पलीत करना सरकार ने शुरू कर दिया है। एक बार कल्याण सिंह जैसा शासन करना चाहिए योगी महाराज को भी, है ना। निश्चित रूप से जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पे कल्याण सिंह जैसा शासन करना चाहिए। एक बार नकल कराने वालों के बीच में एक डर व्याप्त हो जाए। नकल वास्तव में अगर करना ही है तो अच्छे कार्यों का किया जाए ना, नकल ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बोलूँगा कि हम सब का अपना जो दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन मैं सदैव करता रहता हूँ और सदैव करता रहूँगा। और एक बात मैं और बोलूँगा कि आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। एक एक मेंबर जोड़ें, जो भी याचिका से जुड़ना चाहते हैं
वे लोग जुड़ें, क्योंकि आप लोगों को मार्च में खुशखबरी मिल जाएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जो फ़र्ज़ है आपको आगाह कर देना, क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी हुई है, जिस तरीके से आदेश, एकदम आदेश की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और उस दिन आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी दोस्तों। इसलिए जो लोग 2016 2021 कि आज के हम जुड़े हैं विशेष रूप से, वो लोग भी जिनकी अब ओवर एज हो गई है ना, उन्होंने अगर 2016 या 2021 का पेपर दिया है तो दोस्तों देर न करिए, जुड़ जाइए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि 1000 1200 1500 या 2000 आप अगर खर्च कर देते हैं तो आपको हो सकता है कि आपकी उम्मीदों का एक नया दर्पण प्रतिबिंबित हो और आपको नौकरी मिल जाए, है ना। कहना मेरा काम है, अगर आप मान जाते हैं, आप इस पर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, है ना। मैंने आप लोगों से इसीलिए कहा है कि कहना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, तो इस दिशा में आप लोग भी जो है सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अच्छा हो कि आप लोग जुड़िए, है ना। नहीं जुड़ते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। दोस्तों, LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के भी मैंने चर्चा करने की बात कही थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि LT ग्रेड का जो विज्ञापन है उस पर अधिकारियों के बीच भी मतभेद है, और इस मतभेद का पटाक्षेप बहुत जल्दी ही कराने की योजना बन रही, कोशिश कर रहे हैं। सभी विभिन्न प्रतियोगी संगठन अब एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं अधिकारी मजाक बना के रखे हुए हैं, इनके अंदर योग्यता निर्धारित करने की योग्यता नहीं है। तो ऐसे लोगों को अधिकारी क्यों बना दिया गया है, जब आप योग्यता नहीं निर्धारित कर सकते। जब आपके पास में एक ठीक भर्ती करना है, उसके क्या नियम बनने चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, तो अधिकारी क्या बने हो मंदिर बाबा जी का ठुल्लू, इस तरीके से अधिकारी बनते हैं। ऐसे अधिकारियों को क्या बताया जाए, अधिकारी से ही चपरासी से भी गए गुजरे हैं। मैं व्यवस्था पर उंगली इसलिए उठाता हूँ कि भाई देखिए गलत बात है। विभिन्न प्रतियोगी, अब देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी, उसमें हम क्या कहते हैं LT में नहीं चयनित हो पाए थे, तो हमारा टारगेट था कि भैया आगे आएगा तो उसमें हम भरेंगे प्रवक्ता वाला, GIC प्रवक्ता अगर आएगा हाँ 18 में, तो हमारा चलिए TGT में हो गया और PGT में भी हो गया, तो हम इधर वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रवक्ता हमने ज्वाइन किया, प्रवक्ता हम इस समय प्रवक्ता के रूप में चयनित हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजकीय इंटर कॉलेज का पेपर देने का हमेशा मेरा भी सपना रहा है। अब हालांकि ग्रेड पे सेम है तो हमको अब नहीं देना है इधर से, लेकिन कहीं न कहीं मेरी भी इच्छा थी उस समय कि मैं भरूं फार्म। अब मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, RO का भी पेपर हमने उस दिन दिया, सिविल की तैयारी मैं कर रहा हूँ। और मैं अभी चाहता हूँ कि कुछ इस क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल की जाए। पर परिवार इत्यादि की जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, तो उसके बाद में बातें अलग ही हो जाती हैं, है ना। दोस्तों, आप सभी अगर हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो आप 9219-166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और अपना नोट्स प्राप्त करें। आप हमारे नोट्स से पढ़ करके 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सिपाही भर्ती वाले भी इस बारे में जानते हैं अच्छे तरीके से, और TGT PGT की भर्ती और LT की भर्ती जिन भी लोगों ने सब ने दिया है पेपर या देने वाले हैं, निश्चित रूप से उन सबको अच्छे तरीके से मालूम है कि क्या दम है हमारे नोट्स के अंदर। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग जज्बाती न हों और धैर्य धना ही साधवा, जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल ने हमेशा आप सबका सही मार्गदर्शन करने का कार्य किया है। और रही बात है कि देखिए शिक्षक भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में आप लोगों को काफ़ी वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं। इन वैकेंसीज़ में पहली वैकेंसी आपकी शिक्षक भर्ती की भाषा शिक्षकों की आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षकों का विशेष महत्व है, समझ रहे हैं ना। और बस अब सारी चीज़ें ये तो है ही है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टीचर समाज का दर्पण होता है। भाषा शिक्षक की भर्ती करना भी शासन का यही उद्देश्य है, क्योंकि भाषाएं आधार स्तंभ होती हैं। आप विभिन्न शिक्षा प्रणाली ले लीजिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती ही न करिए तो इसका कोई मतलब नहीं। जैसा कि भाषाओं में महत्व दे दिया गया है, संस्कृत को विशेष महत्व दिया गया है भारत सरकार के द्वारा,
इसके लिए हम लोग आभारी हैं, क्योंकि संस्कृत को हम भी चाहते हैं कि हमेशा संस्कृत को आदर मिले। सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत को आदर मिलना ही चाहिए। इस दिशा में देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, और नई शिक्षा नीति में संस्कृत को विशेष महत्व दिया गया है। संस्कृत को एक तरीके से अनिवार्य किया गया है, केवल उन राज्यों को छोड़ करके जहाँ पर कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये वाले कुछ जगह, वहाँ भी वैकल्पिक रूप में रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं उत्तर भारत में, वहाँ संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। और भाषाई एकता बनाए रखने के लिए और भी चीज़ों का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्हीं राज्यों में जहाँ पर है ना, अब आप जानते हैं यहाँ पे जर्मन तो कोई पढ़ेगा नहीं, यहाँ अब पाली तो कोई पढ़ेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि संस्कृत ही लेना होगा सबको। तो कक्षा 12 तक ये जो व्यवस्था समाप्त की गई, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जो साइंस साइड, आर्ट साइड लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि झेलना पड़ता था, वो सब दूर हो गया है। बहुत से बच्चे गणित भी छोड़ना चाहते, तो गणित भी उन्हें छोड़ने का विकल्प होगा। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी अच्छी तरीके से तैयारी करें, और पेपर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए एक एक दिन बहुत ही बड़े होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। याची बनना है अथवा हमारे नोट्स लेना है तो 9219166752 पर व्हाट्सएप करके याची अथवा अपने नोट्स ले सकते हैं। ऑफ़र आज तक के लिए ही दिया जा रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।